हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, कभी भी अगर हम कोंकण रेलवे के बारे में बात करें तो आपके सामने सह्याद्री पर्वतमाला के हरे भरे पहाड़ और उनमें से चलते वक्त धुआं उड़ाकर चलने वाली ट्रेन याद आती होगी। पर यह चीज अभी जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि कोंकण रेलवे के पूरे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। क्या है इंडियन रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान। इस बारे में देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी क्या सोचते हैं, क्या इसकी खासियतें होंगी और इसे कब तक पूरा किया जाएगा, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इंडियन रेलवेज अपने कार्बन एमिशन कम करने के इनिशिएटिव पर बहुत जोरों शोरों से काम शुरू कर रहा है, और उसी में से एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है पूरी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना। तो हम आज के टॉपिक पर बात करने से पहले देखते हैं कि इस बारे में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या कहा था और क्या है उनका विजन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। Responsibility to the environment. While it was mentioned earlier that we have an ambition to go up to 450 gigawatt in clean renewable energy by 2030, I'm happy to share with you that we are embarking on a rapid electrification of our rail network, and by 2024 we expect the entire Indian Railway, which is about 125,000 kilometers of track length and nearly 68,000 kilometers of route length, to be 100% run on electricity. And it will be the first railway in the entire world of this size and scale which will run 100% on electricity. And by 2030, we plan to make the entire Indian railway network a net zero emission network. We'll have no emissions from the railways. It will run on clean energy, clean power. जैसे कि आपने देखा, इंडियन रेलवेज को 2024 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे चलाया जाएगा और 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन पे लाया जाएगा। और इन्हीं इनिशिएटिव्स के चलते कोंकण रेलवे को भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। इस कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग 740 किलोमीटर की है और इसे कुल 4 फेजेस में इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। तो हम एक एक करके हर फेज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका सबसे पहला फेज महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर रत्नागिरी तक जाने वाला है, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन 1 नवंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा फेज कर्नाटक के कारवार से शुरू होकर ठोकुर तक जाने वाला है और उसी में और एक सेक्शन ऐड किया जाएगा जो मैंगलोर तक जाने वाला होगा। इस सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन 1 जनवरी 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा सेक्शन गोवा के वेरना से शुरू होकर कारवार तक जाने वाला है। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन 1 अप्रैल 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और सेक्शन 4 में जो बचा हुआ सेक्शन होगा उसे 1 जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसी दिन पूरी कोंकण रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। अगर इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात की जाए तो इसका अब तक 40% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है और इस लाइन के पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन में लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसे कोंकण रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक की मदद से करने वाला है। अगर हम इस कोंकण रेलवे के सालाना एनर्जी बिल की बात करें तो इस पर लगभग इसे 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है, पर इस इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद यह रकम कम होकर सिर्फ 100 करोड़ की रह जाएगी। उसके अलावा इस इलेक्ट्रिफिकेशन से इंडियन रेलवे अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम तक पूरा कॉरिडोर इलेक्ट्रीफाइड करने में सफल हो जाएगा और इससे डीजल की खपत में बचत तो होगी ही, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले इंजन चलाने से ज्यादा ट्रेन चलाने में आसानी होगी। अभी आई इंफॉर्मेशन के अनुसार कोंकण रेलवे फेज 1 के पूरे होने के बाद से ही इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ही ट्रेन को चलाने का प्लान कर रहा है। उनका प्लान है कि फेज 1 के बाद रोहा तक गाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन पे चलेंगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन के आगे एक डीजल इंजन लगाकर उसे कर्नाटक तक ले जाया जाएगा और उसके आगे का सफर वह इलेक्ट्रिक इंजन के साथ पूरा कर पाएगा, जिससे इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की भी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही कोंकण रीजन पर बनाए हुए और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि
कशेडी टनल, मुंबई गोवा कोस्टल हाईवे, कोंकण रेलवे का ट्रैक डबलिंग का प्रोजेक्ट, मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक रोड, माथेरान की फनिकुलर ट्रेन और मुंबई मेट्रो जैसे वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनानी चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।